हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल यस जी के लर्निंग पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे विलोम शब्द जो आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में जो यूपीएसआई 4500 प्लस पोस्ट की वैकेंसी आई है उसमें आपका 100 नंबर का हिंदी आता है, तो ऐसे में उसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यूपीपी एसएससी जीडी यानी किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आता है, विलोम शब्द आता है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह मेरा 5वां पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट मैंने अपलोड कर दिया। आप जाइए यह के लर्निंग यूट्यूब चैनल सर्च करिए और वहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप पा जाएंगे और इसको देख सकते हैं। और जितने भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, क्योंकि ऐसा अगर आप करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप मेरे सब कुछ हैं, आप मेरे परिवार के अंग हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन, आपसे रिक्वेस्ट है पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और मैं आपको पढ़ा सकूं। तो इसमें मैं कंप्लीट आपको हिंदी करवाने वाला हूं। इसके अलावा मैथ्स भी मैं पढ़ाऊंगा, अभी शुरू नहीं किया हूं, कुछ दिन में वो भी मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो टेंशन छोड़ दीजिए, उसमें मैं आपको हिंदी और मैथ्स 2 सब्जेक्ट कराने वाला हूं, और दोनों 200 नंबर के हो जाते हैं। 400 नंबर का आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 40 क्वेश्चन जनरल हिंदी, 40 मैथ्स, 40 रीजनिंग और 40 आपके जीएस और ला के आते हैं। तो ऐसे में 2 सेक्शन का बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। तो आइए देखते हैं विलोम शब्द। हाँ, मैं बार बार बताता हूँ, जब भी आप विलोम शब्द पढ़िए तो आपको एक दिमाग में होना चाहिए, संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, विशेषण का विलोम विशेषण होगा और क्रिया का विलोम क्रिया होगा। ये इसमें बिरादरी वाला कॉन्सेप्ट चलता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं पहला शब्द। पहला शब्द हमारा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहला शब्द ये है, पहला शब्द है आकीड़। आकीड़ का विलोम क्या होगा? आकीड़ का हो जाएगा विकीर्ण। क्या हो जाएगा? विकीर्ण। आकीड़ का विलोम क्या होगा? विकीर्ण। ठीक है ना? आकीड़ का विलोम क्या हो जाएगा? विकीर्ण। दूसरा है थोक। ये शब्द आप बार बार यूज करते होंगे, बोलते होंगे थोक की दुकान है, तो थोक का क्या हो जाएगा? फुटकर। थोक का विलोम फुटकर। थोक का विलोम फुटकर। मसरीड़। मसरीड़ का विलोम होता है रुच। क्या होता है? रुच। रुच। मसरीड़ का विलोम क्या होगा? रुच। इसको स्टार लगाइए, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। सुकुमार। सुकुमार, देखिए ये शब्द है सुकुमार, इसका विलोम होगा कमासूत। क्या होगा? कमासूत। यानी सुकुमार का क्या हो जाएगा? कमासूत। सुकुमार का क्या होगा? कमासूत। चिक्कड़। चिक्कड़। चिक्कड़ का क्या होगा? चिकना। चिकना चिक्कड़ होता है, ये तत्सम शब्द है, तो इसका खुरदुरा हो जाएगा। चिक्कड़ का विलोम क्या होगा? खुरदुरा। रफ। खुरदुरा। ठीक है। अनघ। देखिए अनघ, ये भी स्टार कर लीजिए, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अनघ। अनघ का क्या होता है? पवित्र। अनघ का हिंदी अर्थ पवित्र, तो अनघ का क्या हो जाएगा? अघ। अनघ का क्या होगा? अघ। निरघ। निरघ का होता है निष्पाप। निष्पाप, इसका क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा। पाप। अच्छा, इन दोनों में आप कंफ्यूजन होते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। देखिए अनघ का क्या होगा? अघ होगा। अनघ का अघ, इसको भी स्टार कर लीजिए। दूसरा निरघ का क्या होगा? पाप होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अनघ का अघ होगा और निरघ का पाप होगा। गगनचुंबी, जो गगन को चूमने वाला हो। गगनचुंबी, जो गगन को चूमने वाला हो, तो इसका क्या हो जाएगा? तल स्पर्शी। तल स्पर्शी। क्या होगा? तल स्पर्शी, या भू स्पर्शी भी कर सकते हैं। आघात, ये शब्द देखिए, आघात। आघात का विलोम क्या हो जाएगा? आघात का प्रतिघात। आघात का क्या होगा? प्रतिघात। आघात का विलोम प्रतिघात। अनृत। अनृत का क्या होता है? अनृत का रित होता है, ऐसे आपको लिखना है, रित। अनृत का क्या होता है? रित होता है।
चलिए और कुछ देखते हैं विलोम शब्द। तांडव, ये शब्द देखिए, तांडव कहा ना, तांडव मचा देना है। तो तांडव को क्या होता है, लाश से होता है, क्या होता है, लाश। तांडव का विलोम क्या होगा, लाश से होगा। अच्छा, बद्ध या फिर ग्रस्त, इसका विलोम क्या होगा, मुक्त, बिल्कुल आजाद, फ्री हो। तो बद्ध या ग्रस्त का क्या हो जाएगा, मुक्त। जड़ का देखिए, जड़, ये शब्द है जड़, जड़ का होता है चेतन, क्या होता है, चेतन, जड़ का विलोम चेतन। विराग का क्या होता है, यहाँ शब्द देखिए विराग लिखा है, विराग का क्या होगा, अनुराग होगा, विराग का क्या हो जाएगा, अनुराग, विराग का विलोम अनुराग। संयुक्त युक्त, संयुक्त युक्त, इसका क्या हो जाएगा, इसका वियुक्त होगा, वियुक्त, या फिर असंयुक्त भी आप लिख सकते हैं, असंयुक्त, ये भी इसका विलोम होता है, ध्यान रखिएगा। अनास्था, यानी किसी चीज में, जैसे ईश्वर में आपकी आस्था न हो, अनास्था, तो अनास्था का क्या होगा, आस्था, आस्था। अग्रज, अग्रज कहते हैं बड़े भाई को, क्या कहते हैं, बड़े भाई को। तो अग्रज का क्या हो जाएगा, अनुज, यानी छोटा भाई, क्या हो जाएगा, अनुज, छोटा भाई। असुआ, असुआ का क्या हो जाएगा, अनसुआ, अनसुआ। आहूत, आहूत का क्या हो जाएगा, अनाहूत, आहूत का विलोम क्या हो जाएगा, अनाहूत। अथ, शुरुआत करना, तो अथ का क्या होगा, इत होता है, ये भी आ चुका है। वादी का क्या होता है, वादी का हो जाएगा आपका प्रतिवादी, प्रतिवादी, तो वादी का प्रतिवादी, ठीक है। आइए एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, मैं आपको याद करा दूंगा। यहाँ पे देखिए, पहला शब्द आकीड़ का विकीड़, थोक का फुटकर, मस्जिद का रुच, सुकुमार का कमासुत, चिक्कड़ खुरदुरा, चिक्कड़ का क्या होगा, खुरदुरा। अनग, अनग का पवित्र, तो यहाँ पे अनग का विलोम क्या हो जाएगा, अग। निरक का क्या होता है, पाप, निरक का विलोम पाप। गगनचुंबी तलस्पर्शी, आघात का प्रतिघात, अनृत का रित, तांडव का लाश, बदग्रस्त का मुक्त, जड़ का चेतन, विराग का अनुराग, संयुक्त युक्त का वियुक्त या फिर असंयुक्त, अनास्था का आस्था, अग्रज का अनुज, असुआ का अनसुआ, आहूत का अनाहूत, अथ का इत, वादी का प्रतिवादी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो ये थे विलोम शब्द। इसके बाद आपका और भी पार्ट आएगा, पूरा मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।